ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब आए हो सुनने के लिए गृहस्थ जीवन के बारे में। तो गृहस्थ जीवन ये क्या है? गृहस्थाश्रम, 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 गृहमेधी एंड गृहस्थ। तो गृहमेधी कौन होता है? जो इंद्रिय को तृप्त करने में और फैमिली को तृप्त करने में इधर उधर घूमता रहता है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ में कृष्णा के उधर उधर घूमता है वो है गृहस्थाश्रम। तो हमें गृहस्थाश्रम में रहना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। हमारे पास 2 घंटा भगवान का नाम लेने के लिए भी निकालना मुश्किल है। तो 24 आवर्स में बहुत कम टाइम है, और हमारी लाइफ का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें बहुत सीरियसली बनना पड़ेगा कि हमारे जीवन का गोल क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन का गोल है कृष्णा को खुश करना, कृष्णा को संतुष्ट करना। उसके सिवाय और कोई गोल टेम्पररी होता है, ये परमानेंट गोल है। और कृष्णा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? कृष्णा ने हमें एक जेल में भेजा है, तो हम तो जेल में ही खुश रहने लगे, सोच रहे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, हमें मरना नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है। लेकिन एक्चुअली हमें जाना है कृष्ण के पास, वो हमारा गोल है। जैसे बस स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ आप घर बसाने नहीं लगोगे, रेंट पे घर में भी आप सोचोगे कि कभी भी खाली करवा देंगे। ऐसे हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि कभी भी खाली करना पड़े। तो हमें बहुत सावधानी से टाइम का उपयोग करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए कि मेरा टाइम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि नाम गाने सदा रुचि। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कश्यप मुनि जो थे और अदिति, तो कश्यप मुनि की वाइफ भी आई थिंक 17 वाइफ थी। तो इसमें आता है कि वो तपस्या करके आते हैं, तो इतने सारे वाइफ और इतनी सारी फैमिली में भी उन्होंने क्या किया? तपस्या के लिए टाइम निकाला। और फिर आते हैं और अदिति को पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं आपने ब्राह्मणों का सत्कार करने में तो देर नहीं की, कहीं अतिथि का सत्कार करने में तो आप चूकी नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कश्यप मुनि ने पूछी, तो अदिति कहती है कि नहीं, आप जैसे मेरे पति हो तो मुझे पूरा ज्ञान है कि मुझे ये सब करना चाहिए। तो हमें भी गृहस्थ में कोई भी हमारे घर आए तो उनका अतिथि सत्कार करने में थोड़ी सी भी कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि
कृष्णा प्रसन्न होते हैं। अगर अतिथि हमारे घर से पानी पिए बिना और खाना खाए बिना जाएंगे तो कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये गृहस्थ जीवन का एक लक्ष्य है कि हमें तीनों आश्रम की सेवा करनी है और ब्राह्मणों की, पशु पक्षी, वो कहते हैं सेवंत के अंतों में कि जो पशु पक्षी, कुत्ता, गाय, और पहले के ज़माने में तो उनके लिए खाना निकालते थे कि सबको देते थे, पक्षी को, गाय को, कुत्ते को, क्योंकि वो लोगों ने हमें अन्न दिया कि मानव हमें खाना बना के देगा, तो हमें याद करके उन लोगों को भी खिलाना चाहिए, हमारे पुत्र मानना चाहिए, ऐसे कहते हैं वहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कि हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए। तो हमें हमेशा कृष्णा को मिडल में रखना है। हमारा जो कपल है उसके बीच में डिवाइन कपल रखना पड़ेगा राधा कृष्णा मिडल, तो अदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मेंटालिटी कृष्णा को खुश करने में रहेगी, अपनी सेंसेस को खुश करने में नहीं रहेगी। तो कृष्णा खुश होंगे तो सब कुछ सरल हो जाता है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। नारद मुनि कहते हैं कि हमें ये गृहस्थ लाइफ ऐसे समझना है कि जैसे नींद में से हम उठते हैं तो जो स्वप्न होता है ना, वो हमारी ये डे लाइफ है, ये भी एक स्वप्न है, रात का स्वप्न और डे का स्वप्न। तो एक फैमिली लाइफ भी स्वप्न की तरह है, तो उसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मटीरियल लाइफ अपने आप हो जाएगी अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो। इवन हिरण्यकशिपु कहते हैं कि जब जाते हैं पानी पीने, जो पर्व होती है ना उसमें पानी पीने जाते हैं लोग, तो एक दूसरे को मिलते हैं, जैसे जैसे पानी पिया सब अलग। तो ये गृहस्थ लाइफ भी ऐसी ही है, हम पानी पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जब हमारा टाइम होगा तो हम अलग हो जाएंगे। और अभी तक पता नहीं कितने लाइफ हमने ऐसे गंवाई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अभी तक बहुत तब आपने टाइम वेस्ट किया, बहुत लाइफ गंवाई, तो ये लाइफ मुझे दे दो, गिव मी वन लाइफ। तो हमें गुरु का चरण पकड़ के रखना है और उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना हो तो आपको संत समागम करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि गृहस्थ को, संत को अपने घर बुलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ये सब करने से हमारा फैमिली लाइफ में प्रोग्रेस होता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि यार ये जीवन में क्या मैं ये कर सकता हूँ, भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ गृहस्थ जीवन में? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था तब तो यूट्यूब या ऐसा कुछ था नहीं, तो वो टाइम तो संतों को ही घर बुलाना पड़ता था। तो इसलिए तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, गृहस्थ जीवन में भी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप गृहस्थ जीवन से अटैच मत हो, आप भगवान की भक्ति करने में अटैच हो। गृहस्थ लाइफ में धीरे धीरे हमें आसक्ति छोड़नी है। कई बार फैमिली में साथ में रहते हैं तो दूसरे फैमिली मेंबर अगर डिवोटी ना हो और वो कुछ कहे तो आप कहो ओके, ओके कह दो तो और प्रॉब्लम सॉल्व। दो शब्द है ओके, कुछ भी हो ओके, फिर धीरे धीरे आपको जो करना है करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें सीखना है कि एक्सेप्ट, कुछ भी आए उसको एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइफ हैप्पी बन जाएगी, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। बट द मिनट आप कंपैरिजन करोगे किसी के साथ तो आपकी लाइफ मिजरेबल, क्योंकि कंपैरिजन स्पिरिचुअल लाइफ में कंपैरिजन करनी चाहिए कि ओ ये इतना करते तो मैं भी करूँ, लेकिन मटीरियल लाइफ में कंपैरिजन करोगे तो दुखी हो जाओगे। तो यहाँ कहते हैं कि कंपैरिजन मत करो, आप ये करो। और गृहस्थ लाइफ में फाइटिंग स्टॉप, पहला पॉइंट कि फाइटिंग नहीं करनी है। कुछ भी कहना है तो लो वॉइस में,
लो वॉइस में अब बात करनी है तो दूसरा जो पार्टनर होगा उसको भी खराब नहीं लगेगा। और हस्बैंड काम से आते हैं, वो सुबह से जाता है शाम तक, तो आते ही वाइफ तैयार रहती है कंप्लेंट करने के लिए। पता है आप आज मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हस्बैंड घर ही नहीं आएगा। वो सोचेगा कि ये घर और वन एक ही है। जहाँ माता न हो और जहाँ स्त्री मधुर वाक्य न बोलती हो तो वहाँ उसको जाने की इच्छा नहीं होती है। तो हमें जब वो ठंडी में से आए तो गर्म दूध देना चाहिए, गर्मी में से आए तो ठंडा कुछ पीने के लिए देना चाहिए, बैठने के लिए देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कई बार क्या होता है, दरवाज़ा खोलते हैं और फ़ोन ऑन होता है, मम्मी के साथ बात होती रहती है, आई खोलती है फिर पानी देती है फिर बात करती रहती है। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आप उनका सत्कार नहीं करते। आपको मम्मी को बोलना चाहिए 10 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ, फ्रेंड हो तो फ्रेंड को भी बोल दो 10 मिनट, अभी मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरी फर्स्ट ड्यूटी वो है। तो चिल्ड्रन के लिए भी ऐसे ही करना चाहिए, जब चिल्ड्रन घर आए तो उनको टाइम देना चाहिए, नहीं तो फिर वो टाइम प्रेम दूसरी जगह ढूंढेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो दूसरी जगह ढूंढेंगे। बच्चे भी ऐसा करते हैं और हस्बैंड भी ऐसा करेंगे। तो हमें गृहस्थ लाइफ में समझ के टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। कई लोग क्या करते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, उसमें क्या मिलेगा? सीरियल देखने में तो माइंड पॉल्यूट हो जाएगा। उसकी जगह रामायण, महाभारत, कृष्णा बुक, ये सब कृष्णा स्टोरी ये सुनोगे तो आपका कॉन्शियसनेस में कृष्णा रहेंगे, राम रहेंगे, तो अच्छा लगेगा। तो अब जिसको प्रचार करें उनको भी बोलो कि आपको टीवी ही देखना है ना, तो आप ऐसा करो, पॉजिटिवनेस दो। किसी को भी कुछ छोड़ने के लिए बोलो तो उनको कुछ अच्छी चीज़ दो, तो फिर वो ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। लेकिन आप पॉजिटिव नहीं देते और बोलते ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हस्बैंड को भी एक काम करना है, जब वाइफ कुछ कहे तो सुनना है। वाइफ को और कुछ नहीं चाहिए, वो आपको सुनाना चाहती है तो सुनना चाहिए। सुनने से आधा प्रॉब्लम सॉल्व। बट कई लोग क्या करते हैं, सुनते ही नहीं, तो फिर वाइफ भी सोचते क्या ये क्या है। जैसे वाइफ साड़ी लेने जाएगी तो हस्बैंड आएंगे तो कहेंगे मैं आज साड़ी लेने गई थी, तो हस्बैंड सोचता है कि अब एंड बता देना कि क्या हुआ। लेकिन वाइफ सोचती है मुझे इतनी तकलीफ हुई, रिक्शा नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ, और ये पसंद नहीं आया वो पसंद नहीं आया। तो दोनों को सुन देना पड़ेगा। वाइफ को थोड़ा कम बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें जो मुख्य चीज़ है वो बतानी चाहिए। जो आप लॉन्ग लेक्चर दोगे तो वो हस्बैंड सुनेगा नहीं। और हस्बैंड को भी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। मोस्टली वो सुनते नहीं है, वाइफ को ऐसे ही समझते हैं कि तो बोलती रहती है। तो सुनने की बहुत ज़रूरत है। सुनने से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस सुनना है। जगदीश महाराज ऐसे करते थे, हम कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते थे तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस सुनते जाएंगे, सुनते। फिर एंड में जो सुनाने आया वही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना बता देते। एक बार मैंने कहा महाराज मेरी डॉटर के लिए गुरुकुल में मुझे भेजना है लेकिन जगह नहीं है, आपके गुरुकुल में जगह नहीं है। मैं ऐसे बोलूँ तो महाराज बोलते मेरा नहीं आपका गुरुकुल। इस आपका ही गुरुकुल है तो आप जगह कर लो। तो वो जवाब बहुत अच्छा देते थे, शॉर्ट एंड स्वीट। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दे देना चाहिए। तो महाराज की बुक में से मैं कुछ बताती हूँ। 11 पॉइंट है, किसी भी प्रकार के अवैध संबंध से बचना, लेडीज़ को मैन से और मैन को लेडीज से। अगर फैमिली लाइफ आप अच्छी रखना चाहते हैं, सुखमय रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ स्वप्न में भी नहीं करना। ये करोगे तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। प्रत्येक विषय पर एक दूसरे को संवाद द्वारा सूचित करना,
कुछ भी निश्चय ले उससे पहले एक दूसरे को पूछना चाहिए, स्वतंत्र नहीं बनना चाहिए। स्पेशली लेडीज़ को जब छोटे होते तो माँ बाप फादर के अधीन रहती है, फिर शादी के बाद हस्बैंड, और उसके बाद हस्बैंड संन्यास ले तो पुत्र। ऐसे हमेशा ऐसे रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आजकल गर्ल्स स्वतंत्र रहती है तो दुखी होती है। जैसे पहले के जमाने में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाती थी तो उनके बच्चे भी जल्दी हो जाते थे। अब पढ़ती है 30 साल तक तो पढ़ती है, उसके बाद शादी करेंगी तो फिर बच्चों को पालना भी मुश्किल हो जाता है, उम्र हो जाती है ना। भगवान ने सब कुछ प्रॉपर बनाया लेकिन हम फॉलो नहीं करते। तो फिर 50 साल के होंगे तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप वानप्रस्थ ले सकते हैं। लेकिन शादी इतनी लेट करेंगे तो वानप्रस्थ लेने का तो टाइम मुश्किल होगा। ऐसे तो घर में ही वानप्रस्थ लेना है और वाइफ के साथ अलग अलग जगह जाके प्रचार कर सकते हैं। तो ये भगवान ने जो बनाया है वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। और पहले के ज़माने में माँ बाप जब लड़की जाती थी, सीता माता कह रही है, जब अनसुया माता उनको इंस्ट्रक्शन देती है तो सीता माता कह रही है मेरी मम्मी ने भी मुझे यही इंस्ट्रक्शन दी थी और मेरी सास ने भी जब मैं वनवास जा रही थी तो यही इंस्ट्रक्शन दी थी। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या थी? मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करना। पति देवो भव। तो हम पति की सेवा करेंगे तो कृष्णा भी खुश होते हैं। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि उनसे पहले जो जो काम हो सके वो कर लेना चाहिए और आगे आगे सोचना चाहिए कि इसके बाद इसकी ज़रूरत है, इसके बाद इसकी ज़रूरत है, तो फिर अच्छा रहता है। कई लोगों के घर में काम करने वाले ही सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर हस्बैंड की सेवा तो होती ही नहीं है। महाराज कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि वाइफ दरवाजे पे बैठती है और हस्बैंड आता है तो कहती है आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, पर उनके लिए नहीं लॉन्ड्री करना कि नहीं खाना बनाना, तो फिर वो कितने दिन चलेगा, है ना। तो गृहिणी को अपना घर स्वर्ग बनाना है। जब ससुराल में जाओ तो जो उनके सास ससुर है उनको मम्मी पापा मानना है, तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि वहाँ ही तो प्रॉब्लम होता है सास बहू का। लेकिन आप मम्मी मानोगे तो वो भी आपको डॉटर ज़रूर मानेगी। तो हमें हमेशा सेवा करने का भाव रखना चाहिए। जब हम सोचेंगे कि मुझे ये, मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, तो दुख की शुरुआत है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना करते हो वो नहीं करते, ये नहीं सोचना चाहिए। आप निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, कृष्णा की भी, पति की भी और फैमिली की भी। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं ऐसे करने से। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे वर्तन से किसी को दुख तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप कैसा वचन बोलते हो उस पर बहुत आधार रखता है कि ये जीभ है ना, बहुत कटुवाणी बोल देती है कई बार। तो हमें बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि एक बार जो टूट जाता है मोती फिर से जोड़ नहीं सकते। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और भक्तों के साथ संबंध में भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भक्त बनाने में कितना लहू डालते हैं तो एक भक्त बनता है। तो जो बना हुआ है उसको हम ना गवाए, उसका ध्यान बहुत रखना पड़ेगा हमें। प्रभुपाद कहते थे कि मेरा कोई भक्त चला गया हो और वो वापस आए तो ऐसा मत बोलना कि यू आर इन माया, क्योंकि वो वापस आने का प्रयत्न कर रहा है। तो हमें उसको ध्यान से, उसको प्रेम से स्वागत करना चाहिए, तो उसको फिर से वापस आने में दुख नहीं होगा। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा बीच में आ जाते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांता एक टेम्पल में गए थे, टेम्पल की ओपनिंग थी,
तो एक डिवोटी नहीं था, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा कि ये डिवोटी कहाँ है? तो बोल रहे हैं कि ये तो हमने निकाल दिया। तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि क्यों? तो बोलते हैं कि ये था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि जब तक वो डिवोटी नहीं आएगा तब तक मैं टेम्पल की ओपनिंग नहीं करूँगा। तो फिर सब डिवोटी सोचने लगे अब क्या करें। तो एक डिवोटी ने कहा कि उसको वॉच रिपेयर करना आता है, तो ये कोई वॉच कंपनी में ही काम करता होगा। तो जाके उनको ढूंढा, तो वो भी कहने लगा कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुदेव मैं कैसे वापस जाऊँ। तो गुरुदेव तो सब जानते हैं हमारे जैसे ही की बात। तो फिर वो डिवोटी वापस आया और अच्छा भक्त फिर से बन गया। तो हमें ऐसे बहुत मर्सीफुल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्णा भी सोचते हैं कि मेरे सारे जीव मेरे पास वापस आए, तो वो ऑलरेडी मंदिर में आते हैं। वो भी बहुत लकी पर्सन होते हैं, बहुत उनकी अज्ञात सुकृति होते हैं, तब वो मंदिर में आते हैं। तो हमें उनको प्रसाद देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, बोलना चाहिए कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ एक क्लास हो रहा है, तो आप आइए। तो एक बार प्रसाद खाएंगे, कीर्तन सुनेंगे, क्लास में आएंगे, तो फिर वो भी दूसरे को लेके आएंगे। हमें बोलना चाहिए कि आपके फ्रेंड को ले आओ, आपके रिलेटिव को ले आओ। तो यही तो भक्ति वृक्ष है कि हम ऐसे करके भक्ति वृक्ष चला सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब भक्ति वृक्ष करते हैं और प्रचार करते हैं। मैं ही नहीं कर पाती, आप लोग सब बहुत बार करते हैं। मैं प्रभुपाद को एक बार कह रही थी कि प्रभुपाद मैं प्रचार नहीं कर पाती जितना करना चाहिए, महाराज के साथ घूमती हूँ लेकिन। तो प्रभुपाद प्रभुपाद ने मेरे लिए एक काम किया। मैं कृष्णकांता के ड्रीम में गई और कहा कि घर घर जाओ और प्रचार करो। तो फिर उसने सब जगह प्रचार करना शुरू किया। जब मैंने उसको फ़ोन किया तो बोले आप मेरे स्वप्न में आई थी और कहा कि घर घर जाओ और प्रचार करो। तो बस हमें प्रभुपाद को प्रार्थना ही करनी चाहिए कि मुझे प्रचार करना है। जो भी प्रार्थना करो प्रभुपाद तुरंत सुनते हैं, ये मैंने नोटिस किया। एक बार मैंने प्रभुपाद को कहा कि आपके तो कितने सारे शिष्य हैं, मैंने तो आपके साथ कभी बात भी नहीं की, तो पता नहीं आप मुझे जानते होंगे कि नहीं। ऐसा मेरी मिस्टेक थी, मैंने डाउट किया। तो फिर पवित्र प्रभु के ड्रीम में गए प्रभुपाद और कहने लगे कि अमृता के लिए इज गुड डिवोटी। तो प्रभुपाद तुरंत सुनते हैं। कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो हमेशा हेल्प करते हैं। तो मैं प्रभुपाद को प्रार्थना करनी है कि हमें माया न लगे और आपका प्रचार में हम एक इंस्ट्रूमेंट बने। हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनना है तो हम सुखी रहेंगे। हम एक संबंध में जितना निवेश गुणात्मक समय, पोषण, प्रेम आदि करेंगे उतना ही हमें अपने जीवन साथी से प्रतिदिन स्वरूप प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ जितनी हम पूंजी लगाएंगे उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा। तो हम जितना टाइम देंगे उतना हमें भी वो टाइम मिलेगा। कभी भी मतभेद का समाधान किए बिना शयन न करें। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए हस्बैंड वाइफ में तो सोने से पहले वो सॉल्व कर दें, नहीं तो दूसरे दिन इतना होगा ना तो इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए, तो फिर संबंध में प्रॉब्लम होता है। एक ही समय पर दोनों को क्रोधित नहीं होना चाहिए। जब एक पर्सन क्रोध में है तो दूसरा उसे सुने। उनके दोनों क्रोध होंगे तो दोनों बोलेंगे, दोनों एक दूसरे का सुनेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो जब एक पर्सन क्रोधित हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। फिर जब वो गुड मूड में हो तब बताओ कि मैं ये कहना चाहती हूँ, तो वो सुनेंगे। यदि किसी तर्क वितर्क में एक को ही जीतना है तो अपने जीवन साथी को जीतने दो, तो दोनों हैप्पी रहेंगे। नेक्स्ट टाइम वो आपको जीतने देंगे। यदि आपको आलोचना करनी है तो प्रेम पूर्वक निजी रूप से करें, अन्यों के समक्ष नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है।
कि अगर कोई प्रॉब्लम हो हस्बैंड वाइफ में तो अन्यों के समक्ष आप डांटो मत, क्योंकि सबको अपना अपना स्वाभिमान होता है। इवन बच्चे को आप सबके सामने डांटोगे तो तुरंत उसको लगेगा कि ऐसा क्यों किया, दुख होता है। एक बार एक डिवोटी थी, अपने बच्चे को रूम में ले गई, फिर बाहर लाई, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलती मुझे डांटना था उसको, तो डांटने के लिए वो रूम में ले गई। तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया, तो कहती है सबके सामने बोलती तो उसको भी स्वाभिमान है ना, तो उसको दुख होगा और वो मेरा सुनेगा नहीं। तो हमें भी किसी को कुछ कहना है, हस्बैंड को और वाइफ को, तो सबके सामने नहीं, अकेले में कहना चाहिए, तो अच्छा रहता है। भूतकाल की त्रुटियों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें भूतकाल का भी नहीं चर्चा करनी चाहिए और भविष्य की भी नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान में रहना है। भविष्य में क्या आगे होगा क्या पता है। और भूतकाल में जो खराब समय है उसको आप याद करोगे तो दुखी होगे। अगर याद करना हो तो कृष्णा के साथ कुछ अच्छी लीला हो वो याद करो, और कृष्णा की सेवा करने में कुछ आनंद आया हो वो याद करो, तो आपका जीवन कृष्णमय बन जाएगा। और हमेशा कुछ दुख आए तो सोचो कृष्णा मेरे साथ है और कृष्णा मुझे मर्सी दे रहे। जैसे कुंती महारानी कहती है ना कि मुझे दुख मिले जिससे मुझे आपकी याद रहे, कि सुख में मैं आपको भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही है, कृष्णा कभी कभी हमारा टेस्ट भी करते हैं और कभी कभी कुछ दुख भी देते हैं, तो उसमें भी हमें कृष्णा के प्रति प्रेम बढ़ता है और हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे की उपेक्षा ना करें, भले ही पूरे विश्व की उपेक्षा करनी पड़े। हस्बैंड वाइफ में ऐसा संबंध होना चाहिए कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भले सारा जगत एक साइड पे चला जाए, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को प्रेम से एटलीस्ट सुनना चाहिए और प्रॉब्लम्स हेल्प करनी चाहिए। अमेरिका में बोलते हैं कि ही पुट्स मी अंडर द बस, मीन्स कि जब प्रॉब्लम आता है तो मुझे छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम में भी हेल्प करनी चाहिए। और स्पेशली वाइफ की मम्मी पापा के बारे में कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉटर को अपने मम्मी पापा बहुत प्रिय है। उसने 25-30 ईयर्स उसके साथ बिताए हैं, तो आधी जिंदगी तो वहाँ बिताई है। अभी आपके घर सब कुछ छोड़ के आई है, तो उनको भी थोड़ा समय दो, टाइम दो। तो अगर कोई आप ऐसा बोले कि वो तेरी माँ ने किया, तेरे बाप ने किया, तो वाइफ को बहुत गुस्सा आता है। सोचे कि घर छोड़ के चली जाओ। तो आपको वाइफ को खुश रखनी हो तो जैसे आपके माँ बाप को प्रेम करते वैसे उनके माँ बाप को भी करो, और वाइफ को भी जैसे अपने माँ बाप को करती है वैसे उनके माँ बाप के साथ भी करें, तो अच्छा रहता है। आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। महाराज हमेशा मेरी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार मैं भी इतना नहीं करती, इतना वो करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मुझे अच्छा हस्बैंड मिला है। प्रतिदिन अपने जीवन साथी को अच्छा वचन, प्रशंसनीय वचन कहो कि वो आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो उसका दिन बन जाएगा, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत करके वो बेचारी सब्जी लाती है, बनाती है, और बोलेंगे ओ उसमें तो नमक ज़्यादा है, इसमें तो ये ज़्यादा है। तो फिर वाइफ को गुस्सा आता है कि भाई ये क्या है। तो बस इतना ही बोलना है कि बहुत अच्छा बनाया, तो खुश हो जाती है। और वाइफ को भी पति को बोलना चाहिए कि आप मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, कि इतना सारा कमा के लाते हो, बच्चों का ख्याल रखते हैं, करते हैं। तो पति को भी खुशी होती है, क्योंकि वो सारा दिन बाहर जाता है और वापस आता है कि मेरी वाइफ खुश रहे। और वाइफ भी खुश नहीं रहती तो फिर वो सोचता है कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो कई बार सोचता है मैं वन में ही चला जाऊँ। तो दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें तथा क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपसे भूल हो जाए तो आप तैयार रहो कि हाँ मेरी भूल हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं मैंने नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तैयार रहना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल
मैं नहीं करूँगी, मैं प्रयत्न करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल नहीं होगी। तो ये 11 नियम महाराज ने यहाँ लिखा है। और एक दूसरे पे साउट तो कभी नहीं करना, अनलेस के हाउस इज इन फायर। जो घर आग में, आग जली होगा घर में, तो साउट करना चाहिए, निकलो निकलो, नहीं तो ऐसे साउट कभी भी नहीं करना चाहिए एक दूसरों पे। प्रभुपाद भी कहते हैं कि कपल ने कहा था कि हम बहुत झगड़ते हैं, तो प्रभुपाद बोलते झगड़ो, नो प्रॉब्लम। तो बोलते ऐसा कैसा, तो बोलते झगड़ो लेकिन धीरे से। 6 महीने के बाद प्रभुपाद वापस आए तो पूछा कि आपका झगड़ा कैसा चल रहा है? तो कहते हैं कि आनंद नहीं आता प्रभुपाद, हमने झगड़ना छोड़ दिया। क्योंकि साउट करने में ही उनको आनंद आता था। तो ऐसे ये 11 नियम हैं। और दूसरा भी महाराज ने बहुत सारे नियम रखे हैं। झुकना सीखो, झगड़े से बचो। हमेशा झुकता है वो सबको प्रिय होता है। इवन झाड़ भी है, वो तो काटते हैं तो भी वो हमें फल देता है ना। तुलादा पीसरुचेन तरोरो पीसहिसुना मानिना मान देना कीर्तनीय सुधारी। तो हमें झुकना सीखना पड़ेगा। विवाह से पूर्व एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तथा विवाह के पश्चात एक दूसरे को समर्पित हो जाए। विवाह के पहले आप एक दूसरे को चेक करोगे भाई मैं इसके साथ रह पाऊंगी कि नहीं, पर एक बार ब्याह हो गया फिर तो वो जो 7 नियम हम लेते हैं उसका पूरे ध्यान से फॉलो करना चाहिए। सदैव एक दूसरे के प्रति धर्मिष्ठ, विश्वसनीय व निष्ठावान रहे। हमेशा एक दूसरों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब विश्वास नहीं रखते तब प्रॉब्लम होता है। शक करना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा शत्रु है। कि कई बार हमें मन में ही सोच लेते हैं और वो चीज़ होती नहीं है। तो हमें बहुत श्रद्धावान रहना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम का अर्थ क्या है? अपने जीवन साथी को जैसा वह है वैसा ही स्वीकार करना। क्योंकि हम किसी को चेंज करना चाहे तो चेंज करना बहुत मुश्किल है। अपने कर्मों के कारण दोनों इस जीवन में एक साथ है, इसलिए जो जिस स्तर पर है उसे उसी स्तर पर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हमारा पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा, इसलिए इस जन्म में हम साथ में हैं। तो ये जन्म में हमें सुधारना चाहिए कि हमें दूसरा जन्म न लेना पड़े। हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी उसका फल लेने के लिए जन्म लेना पड़ता है। खराब करते हैं तो हमें नरक में जाना पड़ता है। तो हमें कृष्णा भक्तिमय कर्म करना चाहिए, कृष्णा को मध्य में रखना चाहिए गृहस्थ जीवन में। तो हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छी तरह से जाता है। एक दूसरे के साथ अधिकाधिक समय व्यतीत करने का प्रयत्न करें। क्योंकि मुझे कई लड़कियां फ़ोन करती हैं, कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता है। आता है तो सुबह में बैठता है, फ़ोन पे लग जाता है। तो जब घर जाओ तो फ़ोन को नीचे रख दो और थोड़ा टाइम दो, बच्चों को भी दो और वाइफ को भी दो। ये फ़ोन बड़ा शत्रु है। एक डिवोटी मुझे आके बोलती है कि मेरे हस्बैंड की 2 वाइफ है। तो मैं तो एकदम आश्चर्य में पड़ गई। मैंने बोला दूसरी कौन? तो बोलती फ़ोन। वो मेरे से ज़्यादा टाइम उसके साथ व्यतीत करता है, फ़ोन के साथ, कंप्यूटर के साथ, फ़ोन के साथ। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहले के ज़माने में कहाँ फ़ोन होता था, तो जीवन अच्छा था। हमें मानना चाहिए कि दोनों में से कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कुछ न कुछ त्रुटि तो होती ही है। तो हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। सदैव एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार कई चीज़ हमें करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हस्बैंड को लगती है तो वो उनके साथ थोड़ा हेल्प करना चाहिए। और हमें जो अच्छी लगती है उसको अच्छी नहीं लगती तो उसको भी थोड़ा, तो ऐसे करने से अच्छा रहता है। और छोटी छोटी बाबत पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
कुछ समय बाद वो सामान्य हो जाता है जिस पे गुस्सा किया। मोबाइल को भूल जाओ और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करो। हर रोज थोड़ा टाइम दो, लेकिन अच्छा टाइम दो एक दूसरे को, भगवान की बातें करने में, भगवान का पढ़ने में। साथ में खाओ, साथ में पढ़ो, साथ में सब कुछ, एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करो साथ में। बच्चों को भी साथ में, ऐसा नहीं कि वाइफ ही बच्चों को रखेगी, हस्बैंड को भी हेल्प करनी चाहिए बच्चों को रखने में।